कोई मुझे बताएगा ये सब कैसे हुआ? अब तो शेर दादा के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया था। कार्टून प्राइम। तो तुम भी जंगल छोड़कर जा रहे हो? एक हाथ से रास्ते में आई सूखी झाड़ियों को हटाते दूसरे हाथ में टोकरी पकड़े टार्ज़न सुस्त कदमों से चल रहा था, जब दरख्त के साथ लटकता हुआ मंटो बंदर छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। नहीं तो तुम्हें ऐसा किसने कहा? जंगल के सारे जानवर और परिंदे आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। मुझे लगा तुम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हो। वो कहीं नहीं जाएंगे। मंटो बंदर को लगा कि वो पागल हो गया है, इसलिए उसने वहाँ से खिसकने में ही आफियत समझी और सूखे पेड़ों की शाखों पर लटकता हुआ वहाँ से रफू चक्कर हो गया। चलो अच्छा है, इसी बहाने मंटो मेरी बात सारे जंगल में आग की तरह फैला देगा, उसने अपने आप से कहा। और वही हुआ। शाम तक हर परिंदे और जानवर ने जंगल से जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। उन्हें यकीन था कि टार्ज़न ने जंगल पर आई मुसीबत के बारे में कुछ न कुछ सोच रखा होगा। इन दिनों खिज़ां की शुरुआत हो रही थी। चार्ली हाथी को जिस्म पर खुजली महसूस हुई तो वो जंगल की वाहिद झील पर पानी पीने चला गया। जाने उसे क्या सूझी और नदी में छलांग लगा दी कि शायद उसके भारी भरकम वजूद को सुकून महसूस हो। घर आते ही उसे तेज बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया और उसका जिस्म छोटे छोटे दानों से भर गया था। तब जल्दी से डॉक्टर पांडा को बुलाया गया, लेकिन जब डॉक्टर पांडा ने चार्ली का मुआयना किया तो पता चला उसे खुश्क मौसम की वजह से खास किस्म की एलर्जी हो गई है। टार्ज़न ने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की और उन्हें पीसकर चार्ली के जिस्म पर लेप लगाया, जिससे एलर्जी खत्म हो गई। लेकिन जंगल के तमाम बाशिंदों ने नदी का पानी पीने से इनकार कर दिया। वो इस सब का जिम्मेदार चार्ली हाथी को समझते थे। चार्ली बेचारा उन सब की बातों से दिल बर्दाश्ता हो गया। उसने जंगल छोड़ देने की ठान ली। उसकी देखा देखी खानदान के बाकी हाथी भी वहाँ से चले गए। अब जंगल के बाशिंदों को मज़ीद मुश्किल दरपेश आई, क्योंकि अगर किसी हाथी को कहीं खुराक दिखाई देती तो वो अपनी सूंड में इकट्ठा करके उन सब के बच्चों के लिए लाया करते या ऊंची आवाज में चिल्लाते और बाकी जानवर उस जगह पहुंच जाते थे। अब हर किसी को अपना पेट भरने की पड़ी थी। वैसे भी दरख्तों से पत्ते सूख कर गिर रहे थे तो उन्होंने अपने ही जंगल का सफाया करना शुरू कर दिया। लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी भी दरकार था, तो धीरे धीरे सबने वहाँ से चले जाने की ठान ली। टार्ज़न इस मामले में मुकम्मल खामोश था। बाकी सब उसकी खामोशी पर हैरान थे, क्योंकि वो इंसाफ पसंद था। आज वाले वाक़ये के बाद उन सब के दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी और टार्ज़न खुश था। उसकी मेहनत का फल मिलने वाला है। कल की सुबह यकीनन तुम्हारे लिए खुशियों भरी होगी। रात के अंधेरे में उसने उदास जंगल को देखकर कहा, टार्ज़न, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? फेरी बुलबुल मुतजस्सिस थी। सुबह सवेरे कालू भालू ने छोटे छोटे कंकर मारकर उसके घोंसले को हिला दिया था, जो उसने सूखे सरकंडे इकट्ठे करके बनाया था। अपने बच्चों को तसल्ली देकर वो उड़ती हुई गुस्से से चोंच मारने को कालू भालू के सर पर आन बैठी थी। लेकिन जब इल्म हुआ कि शेर दादा ने सबको अपने दरबार यानी गार के पास बुलाया है, तो वो सबसे पहले वहाँ पहुँच गई। जब सारे जानवर और परिंदे जमा हो गए तो अचानक टार्ज़न सामने आया और उन सबको अपने पीछे आने का कहा। फेरी बुलबुल, तुम सब्र नहीं कर सकती। शेर दादा की धाड़ पर वो सहम गई। जी दादा, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। वो भुर से उड़ते हुए टार्ज़न के कंधे पर आ बैठी। टार्ज़न ने उसके पंख को सहलाया। ये तो वही रास्ता है जिस पर कल तुम चल रहे थे, लेकिन झाड़ियाँ कहाँ हैं? मंटो बंदर ने चिल्लाते हुए टार्ज़न से पूछा, क्योंकि उसने कल टार्ज़न को यहीं देखा था। सब बताऊंगा मेरे दोस्त। टार्ज़न ने ये कहकर उन सब की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ा दी।
थोड़ी देर बाद वो सब उस जगह मौजूद थे जहाँ एक प्यारी सी झील और सब्जा ही सब्जा था। लेकिन ये उसी जंगल का हिस्सा था। वो सब हैरान हुए क्योंकि चंद रोज पहले ये जगह भी बाकी जंगल जैसी थी। टार्ज़न, ये तुमने कैसे किया? डमी लोमड़ी ने अपनी चालाक आंखों को सिकोड़ते हुए टार्ज़न से सवाल किया था। तुम सब की बातों का जवाब है कि मैंने जो भी किया अपने खानदान यानी जंगल वासियों के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ से जाए, इसलिए खिज़ां को बहार में बदल दिया। मैं दास्तान बाद में सुनूंगा, पहले मुझे पानी पीने दो। अचानक एक तरफ से हाथियों का गौल आया, जिनमें सबसे आगे चार्ली हाथी था। उसने सूंड में लटके हुए फलों को एक तरफ रखा और झील की जानिब भागा। हाँ हाँ चार्ली, तुम पानी पी सकते हो क्योंकि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। बाकी हाथियों ने सूंड में जितना खाने का सामान पकड़ा हुआ था वो जंगल के सब जानवरों और परिंदों में बांटा। कोई मुझे बताएगा ये सब कैसे हुआ? अब तो शेर दादा के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया था। उन्होंने मोंटी हाथी की सूंड से भुने हुए हिरण को दबोचा और धाड़ते हुए टार्ज़न से गोया हुए। मैं बताने ही वाला था। तो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि चार्ली की नादानी की वजह से सब जानवर उससे खफा हैं और अभी वो ठीक तरह से सेहतयाब भी नहीं हुआ, तो मैं उसे एक मजबूत जगह पर ले गया जहां उसका मुकम्मल इलाज हुआ। उसके पीछे बाकी हाथी भी चले गए। उन्हें दुख था कि जंगल में चार्ली की हालत को किसी ने भी नहीं समझा, लेकिन मैंने उन्हें इस बीमारी के नुकसानात बताए। वो मेरी बात जल्द समझ गए। मुझे यकीन था हम सब मिलकर जंगल में बाहर ला सकते हैं, इसलिए मैंने चार्ली के सारे खानदान को जंगल से बाहर रहने का कह दिया। लेकिन हम मिलकर कोई हल सोच रहे थे जिससे आप सबका गुस्सा कम हो। फिर फेरी बुलबुल ने आगे बढ़कर पूछा। फिर ये कि हमें पास के गांव में जगह जगह पानी के तालाब दिखाई दिए। टार्ज़न ने सोचा क्यों ना एक झील बनाई जाए जिसमें यहाँ से ले जाकर पानी इकट्ठा किया जाए। फिर उसने दरख्तों पर चढ़कर पूरे जंगल का जायजा लिया। उसे झील बनाने के लिए ये जगह बेहतरीन लगी। रात दिन एक करके टार्ज़न ने झील की खुदाई की और यहाँ पानी जमा किया। वो वहाँ तालाब के पास पड़े इंसानों के इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को काम में लाता रहा। हम सब हाथी सूंड में पानी भरकर पौधों को देते रहे, जिससे वो फिर से हरे भरे हो गए। चार्ली के बाबा शार्ली ने टार्ज़न की बात को मुकम्मल किया। और मंटो बंदर, मैं कल तुम सब के लिए यहाँ आने का रास्ता बना रहा था ताकि तुम सबको पानी पीने के लिए झील पर आने में कोई दिक्कत पेश न आए। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा पीछा करता तो शायद उस जगह को सबसे पहले मैं देख लेता, उसने धीरे से कहा और चार्ली हाथी के रखे केले उठाकर भाग निकला। अरे ये तुम सब के लिए ही तो थे। माजरत चार्ली, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। कोई बात नहीं, वैसे भी जंगल में किसी न किसी तरह बाहर वापस आना थी। चलो मेरे जरिए ही सही, है ना टार्ज़न? हाँ बिल्कुल चार्ली, तुम बहुत बहादुर हो। अब हम सब की कोशिशों से जल्द ही पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा, बाहर वापस आ जाएगी, है ना दोस्तों? टार्ज़न के जोशीले अंदाज पर सबने हाँ में जवाब दिया। बाहर वापस आ गई, बाहर वापस आ गई। चकलू मोर अपने पंख फैलाए खुशी से झूमने लगा, जिसमें बाकी सबने भी उसका भरपूर साथ दिया। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।